Hello, hello friends. Today I am going to teach electric flux. तो previous lecture electric flux समझे? तो previous lecture आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ाया था। उसके पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक सोर्स चार्ज से हमारे लाइंस जनरेट होते हैं, तो वो रिलेटेड होता है किसी एक पॉइंट पर हमको फोर्स निकालना है कि वो जो फील्ड जो क्रिएट कर रहा है कितना फोर्स लगता है। तो F इक्वल टू क्यू ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबसे पहले बात करते हैं, इसके जाने से पहले एक छोटा सा एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वाटर पाइपलाइन से, क्या है वाटर पाइपलाइन पे हम एक छोटा सा एक एलिमेंट्री एरिया की बात करते हैं, छोटा सा एक। तो वाटर पाइपलाइन में मान लीजिए इधर से पानी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एरिया है हमने जो बात किया जिससे वाटर फ्लो करेगा, राइट, एरिया हमको बोलते हैं इसको डेल्टा एस, ठीक है। तो एरिया है, तो एरिया रिप्रेजेंट बाय एरिया एलिमेंट वेक्टर, एरिया एलिमेंट वेक्टर। तो जो वाटर आ रहा है वो वाटर जाएंगे इस तरह से, तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी, द वेलोसिटी इज कैरिड दिस वे। तो अगर जो एरिया है, एरिया का एक अपना यूनिट वेक्टर होगा। तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होगा? यूनिट वेक्टर इज आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड होगा, ये नॉर्मली आउटवर्ड जो यूनिट वेक्टर। तो डेल्टा एस जो हमारा एरिया एलिमेंट वेक्टर है, क्या बोलते हैं? एरिया एलिमेंट वेक्टर, दैट इज डिफाइंड बाय डेल्टा एस इनटू एन कैप। डेल्टा एस इज नथिंग बट इट इज मैग्नीट्यूड और एन कैप इज नथिंग बट आवर डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट वेक्टर। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितने भी वाटर्स आ रहे हैं वो टोटल पास कर जाते हैं इससे। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि डिस्चार्ज रेट आप बता सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। डिस्चार्ज रेट क्या होगा सर? डिस्चार्ज रेट इज नथिंग बट v इंटू ds। v इंटू ds, ds इज नथिंग बट आवर स्मॉल एरिया एलिमेंट, दैट इज डेल्टा एस, वी कॉल इट ds। तो स्मॉल एरिया एलिमेंट तो हमारा कितना हो जाएगा? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब हम बात करते हैं कि डिस्चार्ज रेट हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या करते हैं, उसके एरिया एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिस्चार्ज रेट मिल जाता है। लेकिन अगर बाय द वे हमने क्या किया कि ये जो एरिया एलिमेंट है उसको हमने एक टिल्ट कर दिया। क्या कर दिया? टिल्ट कर दिया। या देखिए अब ये जो वाटर आ रहे थे क्या उसी में से आउटलेट में जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो एरिया एलिमेंट है इसके नॉर्मल वेक्टर एन कैप है और जो हमारा वाटर पाइपलाइन जो वेलोसिटी ऑफ वाटर वेलोसिटी वेक्टर जो था वो वी वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया कि ये थीटा से हमने इसको टिल्ट रखा है। टिल्ट करने से क्या हो गया कि हाउ मच द एरिया ऑफ वाटर जो है इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू पास करेगा। तो सबसे पहले बात है कि जो एरिया है वो एरिया परपेंडिकुलर टू हम लोग वेलोसिटी वेक्टर लेंगे। तो एरिया परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा? डेल्टा एस अगर बात करते हैं तो एरिया परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, एरिया परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी कितना हो जाएगा बता दीजिए? एरिया परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी डेल्टा एस कॉस थीटा। और अगर हम डिस्चार्ज की बात करते हैं तो डिस्चार्ज कितना होगा? डिस्चार्ज हमारा हो जाएगा v इंटू ds cos थीटा। ds cos थीटा हमारा कुछ नहीं है, जो एरिया है ये एरिया का दो कंपोनेंट होगा, क्योंकि एरिया इंक्लाइंड बाय सम थीटा एंगल, देन एरिया हैव टू कंपोनेंट्स, व्हाट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी कंपोनेंट, दैट इज आवर रिक्वायरमेंट, अनदर वन इज आवर एक वन इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अनदर वन इज अ वर्टिकल कंपोनेंट। तो एरिया के दो कंपोनेंट होंगे, आपको ds cos थीटा जो होगा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, तो हमारा जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी के जो डायरेक्शन में जो एरिया होगा दैट एरिया इज इन्वॉल्व फॉर डिस्चार्ज।
क्लियर है? तो अब हम देखते हैं क्या कहते हैं कि ये हमारा डिस्चार्ज रेट हो गया। तो डिस्चार्ज रेट इज नथिंग बट हम बोल सकते हैं कि फ्लूइड का एक फ्लक्स है। क्या है? फ्लूइड का फ्लक्स है जो कि हमारे जो एरिया एलिमेंट है उससे कितना फ्लूइड पास कर रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग इस एरिया एलिमेंट को टिल्ट करते जाते हैं हमारा फ्लूइड का फ्लो घटता चला जाएगा। जैसे आप थीटा का वैल्यू अगर 0 लेते हैं, जैसे अब केस आप देखिए, इफ अगर थीटा का वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज रेट हमारा मैक्सिमम होगा, बिल्कुल मैक्सिमम होगा, क्योंकि कॉस 0, थीटा का वैल्यू 0 मतलब कि जो एरिया एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट का वेक्टर जो है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है दोनों का पैरेलल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? एरिया v ds, डिस्चार्ज रेट हमारा v ds। अगर थीटा का वैल्यू हमारा अगर 90 डिग्री होगा तो मतलब कि हमारा पाइपलाइन इज टोटली परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ वाटर, कोई वाटर डिस्चार्ज की बात ही नहीं होगी। तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? हमारा डिस्चार्ज 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। एक क्लियर है? छोटा सा एग्जांपल था जिसके एग्जांपल के थ्रू हम आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको बताएंगे। क्लियर है? नोट डाउन। अभी हम पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करते हैं? रेडियली आउटवर्ड जाते हैं। नेगेटिव चार्ज है तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करते हैं। तो एक मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रहा है तो हम क्या करते हैं? एक एरिया एलिमेंट लेते हैं। तो एरिया एलिमेंट जो लेते हैं परपेंडिकुलर टू दिस फील्ड लाइंस, तो क्या होता है कि फील्ड लाइंस टोटली का टोटली जो है परपेंडिकुलर टू दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस डायरेक्शन में, तो ये टोटल का टोटल जो है इस एरिया एलिमेंट जो हम लोग लिया है इसे डायरेक्ट पास कर जा रहा है। तो हम लोग बात करते हैं कि अगर जो एरिया है उसको हम लोग एरिया एलिमेंट वेक्टर डेल्टा एस जो हम लोग बात करते हैं, तो डेल्टा एस जो होगा यहां पर ये देखिए एन क्या इज नथिंग बट द नॉर्मल वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू आवर एरिया एलिमेंट। तो नॉर्मल वेक्टर क्या बता रहा है? एरिया एलिमेंट वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। हमने क्या अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया, डेल्टा एस इज नथिंग बट डेल्टा एस इनटू एन कैप जो है नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है, नॉर्मली आउटवर्ड, और डेल्टा एस क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एलिमेंट। तो अब हमने ये छोटा से एक एरिया एलिमेंट लिया, तो किसी एक पॉइंट पर हमने क्या फाइंड आउट करना चाह रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो यहां पर हमने देखा कि इस एरिया एलिमेंट से टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है, मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ एट द पॉइंट इज गुड, मैक्सिमम। अगर हम बात करते हैं तो अगर यहां पर हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एरिया एलिमेंट तो कितने होंगे आप लोग बता सकते हैं? इक्वल टू नथिंग बट आवर ई इंटू डेल्टा एस, ठीक है, इज आवर मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा एस इज आवर एरिया एलिमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो। अब हम बात करते हैं इफ विथ, यहां पर आप देखिए एक स्कीमेटिक डायग्राम बताते हैं। यहां से देखिए ऐसे आया, ये ऐसे आया, ऐसे टोटल का टोटल फील्ड लाइन जो है इस एरिया एलिमेंट को क्रॉस करेगा, तो हम बोलेंगे कि वहां पर स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है किसी भी पॉइंट पर लेते। तो अब हम बात करते हैं इफ अगर एरिया एलिमेंट को टिल्ट कर देते हैं, किससे टिल्ट करते हैं? ये जो हमारे फील्ड लाइंस आ रहा है, तो इस फील्ड लाइंस को टिल्ट करने से क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी फील्ड लाइंस है जो विदाउट इसको क्रॉस किए हुए चले गए। तो ये जो एरिया एलिमेंट है ये हमारा क्या होगा? डेल्टा एस वेक्टर। तो डेल्टा एस वेक्टर का डायरेक्शन एन कैप के फॉर्म में लिखते हैं, एन कैप। तो एन कैप ये हो गया, ये हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये देखिए
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसे क्या है, थीटा एंगल बनाना है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर थीटा एंगल बना रहा है तो हम बोलेंगे द एरिया थ्रू विच एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू आवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज व्हाट, तो एरिया परपेंडिकुलर या प्रोजेक्टेड एरिया, लिखिए प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर प्रोजेक्टेड एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नथिंग बट आवर डेल्टा एस cos थीटा, एंड projected area perpendicular to electric field lines is nothing but delta s cos theta, and our electric field lines और एरिया को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो और फ्लक्स निकलता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज proportional to E डेल्टा s cos थीटा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, डेल्टा फाई से, डेल्टा फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। हम लोग डेल्टा फाई जो होता है एक एलिमेंट्री एरिया के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब आपको बात कर सकते हैं, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा ई डॉट डेल्टा एस भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ई डॉट डेल्टा एस नथिंग बट आवर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो हम यहां पर हम अगेन इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो अब हम बताते हैं क्या हम निकालना चाह रहे हैं, निकालना कि कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है इसके वो एरिया जो कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर परपेंडिकुलर है, द एरिया व्हिच इज प्रोजेक्टेड एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये जो एरिया है, ये इंक्लाइंड एरिया है, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जो प्रोजेक्टेड एरिया ये होगा, ये हमारा इंक्लाइंड एरिया है, इसका प्रोजेक्टेड एरिया ये है, दैट एरिया इज नथिंग बट डेल्टा एस cos थीटा। उससे कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ई डेल्टा एस cos थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ एरिया। तो डेल्टा फ्लक्स इज डेल्टा फाई इज ई डॉट डेल्टा एस। क्लियर? अभी देखिए ये जो डेल्टा फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, तो ई डॉट डेल्टा एस, तो ये हमारा क्या हो गया, एक स्केलर प्रोडक्ट है। तो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होने के कारण क्या होगा, डेल्टा फाई हमारा क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो अगर आपसे अगर कोई पूछेगा कि डेल्टा फाई नथिंग बट आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बोल रहे हैं इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी कोई आपसे पूछेगा कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट इज व्हाट, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि हम पढ़ा है ना F इक्वल टू Q इंटू ई, तो E इक्वल टू F बाई Q, और F के ऊपर न्यूटन पर कूलम, और डेल्टा एस क्या हमारा एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन कूलम माइनस 1 मीटर स्क्वायर। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लीजिए, न्यूटन कूलम माइनस मीटर स्क्वायर जो है वो यूनिट हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होगा, एक तो स्केलर क्वांटिटी हो गया। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जो कि ओनली मैग्नीट्यूड कैरी करता है, ओनली मैग्नीट्यूड कैरी करता है, ठीक है। अब एक चीज नोट डाउन कर लीजिए, अभी एक इंपॉर्टेंट केस आपको बता रहा है, एक इंपॉर्टेंट केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस, वो देखिए। इंपॉर्टेंट केस क्या है कि इफ ये जो हम लोग ने रिलेशन फाइंड आउट किया है, वन रिलेशन वी गेट डेल्टा फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस cos थीटा। इफ थीटा इक्वल टू 0, देन व्हाट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एरिया इज मैक्सिमम ई डेल्टा एस। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन डेल्टा फाई इक्वल टू 0। ये आपकी इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम के पर्पज से आपको डायरेक्ट पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया एलिमेंट अगर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, अगर वो पैरेलल होंगे तो क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो हमारा मैक्सिमम फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा होगा, अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो हमारा कोई फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रहा होगा। तो हम बोलेंगे कि उस समय हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एरिया एलिमेंट, समझे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू, आप यहां लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज द प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू एरिया एलिमेंट। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एक एरिया एलिमेंट से क्रॉस करता है, दैट इज कॉल्ड आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब एक चीज बात कर रहे हैं, बार बार हम एरिया एलिमेंट वेक्टर बोल रहे हैं, एरिया एलिमेंट वेक्टर। तो एरिया एलिमेंट वेक्टर के बारे में थोड़ा सा देखिए, इसको मिटा दें। तो एरिया एलिमेंट वेक्टर देखिए, एरिया एलिमेंट वेक्टर। तो एरिया एलिमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है नॉर्मली आउटवर्ड होता है। मान लीजिए एक स्क्वायर लेते हैं, तो अगर मान लीजिए एक छोटा सा उसका एलिमेंट्री एरिया लेते हैं, तो यहां पर जो होगा इसका डायरेक्शन एन कैप उस तरह होगा। मान लीजिए यहां पर हमने लिया एक एरिया एलिमेंट, तो यहां पर होगा डायरेक्शन एन कैप इस डायरेक्शन, तो ये हमारा डेल्टा एस, ठीक है। तो हम जो एरिया एलिमेंट ले रहे हैं, दैट एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा नॉर्मली आउटवर्ड होगा। तो एरिया एलिमेंट वेक्टर को डेल्टा एस इक्वल टू नथिंग बट डेल्टा एस इंटू एन कैप, ठीक है, क्लियर है। मान लीजिए इस तरह का कोई प्लेन हो, इस तरह का प्लेन हो, तो यहां पर क्या होगा, एन कैप ये होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एस वेक्टर इज डेल्टा एस इंटू एन कैप, ठीक है। डेल्टा एस जो है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया, ये जो एरिया आप दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एलिमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एलिमेंट। और एन कैप क्या है, एन कैप जो है हमारा डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट वेक्टर, एरिया एलिमेंट वेक्टर, मतलब कि दैट इज नॉर्मली आउटवर्ड हुआ, ये क्लियर है, दैट इज नॉर्मली आउटवर्ड। एरिया एलिमेंट वेक्टर के बारे में कुछ नहीं है, हम एरिया एलिमेंट वेक्टर बताता क्या है कि जो हम लोग एरिया ले रहे हैं उस एरिया से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमको पास कर रहा है। हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि जो हमारा एरिया एलिमेंट है वो हमारा परपेंडिकुलर हो फील्ड लाइंस से, क्योंकि जितना ज्यादा परपेंडिकुलर होगा उतना ही हमारा फील्ड लाइंस ज्यादा। जैसे मैं अगर एग्जांपल में देखिए आप कि अगर ये फील्ड लाइंस एरिया एलिमेंट वेक्टर अगर ये परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा। इफ अगर मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल, एक एरिया एलिमेंट वेक्टर ऐसे हम लोग ने लिया, तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगे उसको क्रॉस करेंगे नहीं, वो पैरेलली चले जाएंगे, समझे। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा ई डेल्टा एस, और यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर है, दोनों एग्जांपल से आप देख सकते हैं। यहां पर वन द एरिया एलिमेंट वेक्टर ये डेल्टा एस वेक्टर, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ। आप देख सकते हैं कि एरिया एलिमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है जिसको हम लोग एन कैप बोलते हैं, एन कैप, तो एन कैप जो है डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट वेक्टर, और एन कैप इज नथिंग बट द आउटवर्ड नॉर्मल ऑन एरिया एलिमेंट। तो आउटवर्ड नॉर्मल ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है मतलब थीटा का वैल्यू 0 है, थीटा का वैल्यू 0 है। अब यहां पर देखिए ये हमारे एरिया एलिमेंट वेक्टर है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट। अब इसमें क्या होगा,
इनकैप का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड, इस डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर है, हमारा इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगे हमारे जो है वो क्रॉस नहीं करेंगे, तो उस केस में हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होंगे वो 0 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो एरिया एलिमेंट वेक्टर आपका क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका यूनिट बता दिया, उसका स्केलर, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो दैट्स ऑल, फॉलो माय YouTube channel DK Sir Physics classes to continue electrostat. Thank you.